मुझे जहाँ तक लगता है कि ये वीडियो हमारी थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता इसके 2 पार्ट्स बनेंगे या 3 पार्ट्स बनेंगे, तो हो सकता है कि हमें से कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना पड़े। अभी हम ओहद हमने थोड़ा-सा विज़िट किया ओहद की, हमने वो पहाड़ दिखाया जहाँ पर 50 सहाबा कराम, 3 कुमार जो सहाबा कराम थे वो वहाँ पर मौजूद थे। ये अब हम मस्जिद किबलतैन पहुँच चुके हैं, जहाँ पर मुसलमानों का मदीना के अंदर किबला चेंज हुआ था। आप वसल्लम की ख्वाहिश थी कि हमारा जो किबला मुसलमानों का वो खाना काबा की तरफ हो, लेकिन जब मदीना आए थे तो अभी हुक्म नहीं हुआ था और हम फ़लस्तीन की तरफ नमाज़ पढ़ते थे मुँह रख करके। ये आदमियों का गेट है अंदर जाने के लिए। तो माशाल्लाह अब इसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया और बहुत ही प्यारे तरीके से इसकी एंट्रेंस है। वज़ू के बाद अब हम ऊपर जा रहे हैं। ये मस्जिद की एंट्रेंस है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सारे लोग जो भी आते हैं वो उनकी कोशिश होती है कि हम लोग 2 नफल नमाज़ पढ़ें और उसके बाद फिर हम आके अपनी ज़ियारत को शुरू करें। तो हमारी भी यही कोशिश है। इंशाल्लाह अभी हम अंदर चलते हैं और वहाँ पर जाके फिर हम नमाज़ पढ़ेंगे। ये वो जगह थी। अब तो ज़ाहिर बात है इन्होंने यहाँ पर इसको कंप्लीट मस्जिद की तरीके से बना दिया, लेकिन ये जगह थी जहाँ पर मुसलमानों का किबला चेंज हुआ और ये बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में था। पहले मुसलमानों का किबला फ़लस्तीन की तरफ बैक तरफ था, इस तरफ था। फिर आप वसल्लम वहाँ से उस तरफ मुँह से इस तरफ खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ी और कहा जाता है कि ये शायद गालिबन ज़ोहर की या असर की नमाज़ थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर 2 नफल जो नमाज़ पढ़नी थी वो हमने पढ़ चुके हैं और इस जगह पे एक अलग ही सुकून और पीस है, क्योंकि यहाँ पर सेम इसी जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज़ ज़ोहर या नमाज़ असर अदा की थी। और कहा यह जाता है कि यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी रसूल की तबीयत दरियाफ़्त करने के लिए आए थे और फिर उस टाइम पे नमाज़ का वक्त हो गया, गालिबन या ज़ोहर का वक्त था या असर की नमाज़ का वक्त था, 4 रकात की नमाज़ का वक्त था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर नमाज़ शुरू की और उसके बाद फिर नमाज के दरमियान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह पाक की तरफ से आयत नाज़िल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से नमाज के अंदर ही अपने किबले को चेंज किया और कंप्लीट घूम के मुसलमानों की जो पीछे नमाज़ों की जो कितार बनी हुई थी उसके सेंटर से चीरते हुए दूसरी तरफ मुँह करके नमाज़ शुरू कर दी। तमाम सहाबा कराम ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मुँह करके नमाज़ शुरू कर दी और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो देखा तमाम सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे एग्जैक्ट खड़े थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुबारकबाद दी जन्नत की और कहा कि आपके ये अमल को अल्लाह ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। तो सेम हम भी उसी सुन्नत के ऊपर अमल करते हुए हम तमाम मुसलमान भी अब खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं। इस मस्जिद के मैं कुछ और क्लिप्स दिखाता हूँ बाहर से और अंदर से, फिर हम आके अपनी ज़ियारत को चलते हैं। ये जो सामने हमारा इस टाइम जो रुख है ये हमारा मस्जिद अक्सा की तरफ रुख है, बिल्कुल सामने वाली साइड पे, इसलिए मैं बाहर आ गया हूँ ताकि मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकूँ। इस तरफ आप वसल्लम का पहले डायरेक्शन थी क्योंकि ये मस्जिद अक्सा की तरफ थी। उसके बाद जब अल्लाह का हुक्म आया तो आप वसल्लम ने खाना काबा की तरफ डायरेक्शन कर दी जो बिल्कुल रिवर्स थी। ये बिल्कुल सेंटर से जहाँ से हम अभी वापस आए ये इसकी बिल्कुल बैक साइड पे और ये फ़लस्तीन मस्जिद अक्सा की तरफ डायरेक्शन है जो मुसलमानों का किबले अव्वल भी कहा जाता है और यहूदियों का अभी भी उसी तरफ किबला है। इस मस्जिद की थोड़ी सी तारीख़ और मस्जिद का नाम है मस्जिद किबलतैन बल मदीनतुल मनव्वरा। ये उसकी कुछ तारीख़ और उसकी कुछ चीज़ें मस्जिद की एंट्रेंस पे लिखी हुई हैं और ये खरूज की जगह निकलने की। अच्छा, मैं आपको इस मस्जिद की थोड़ी सी हिस्ट्री मज़ीद बताता चलूँ। मैं अब थोड़ा सा बाहर आ गया हूँ क्योंकि मस्जिद में बात करना मुझे कुछ मुनासिब नहीं लग रहा था। अच्छा, मैं इसकी आपको थोड़ी सी हिस्ट्री वो बताता चलता हूँ जो मुझे तक पहुँची थी। मैंने सोचा मैं अपने देखने वालों तक भी पहुँचा दूँ उस हिस्ट्री को। बेसिकली हुआ ये था कि एक सहाबी रसूल थे जिनकी तबीयत कुछ नासाज थी, तो आप वसल्लम उनकी तबीयत को दरियाफ़्त करने के लिए, उनका घर इधर करीब था, आप वसल्लम और कुछ सहाबा कराम आप वसल्लम के साथ उनकी तबीयत को दरियाफ़्त करने के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर जब ज़ोहर और असर की गालिबन नमाज का वक्त था, ज़ोहर की या असर की 4 रकतों की नमाज का जब वक्त था,
तो जब जमात बनी और जमात से आप ने इमामत करते हुए नमाज को शुरू किया, तो दरमियान नमाज के दरमियान में अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया, जो कुरान पाक में कुछ इस तरीके से है कि या नबी, हम बार बार आपका उठना आसमान की तरफ देखते हैं और हम जानते हैं कि आप अपने अल्लाह से मतलब कि क्या चाह रहे हैं। मफ़हूम मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। बेसिकली आप वसल्लम की ख्वाहिश थी कि जो मुसलमान हैं उनका जो किबला है वो खाना काबा की तरफ हो, क्योंकि यहूदियों का ये कहना था कि आप तो हमारे किबले की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ते हैं और ये सारी कुछ बातें वगैरह थी। और आप वसल्लम को शुरू से, क्योंकि आप वसल्लम मक्का के रहने वाले थे, आप वसल्लम को शुरू से मक्का और खाना काबा के साथ एक दिली लगाव था। और हरम जगह ही ऐसी है जहाँ से जब एक दफ़ा बंदा हो आए और जो वहाँ का पैदा होने वाला इंसान है उसका जो दिली लगाव है वो तो हम सोच ही नहीं सकते। तो अल्लाह ने आप वसल्लम की दुआ को कबूल किया। आप वसल्लम के मदीना के हिजरत के तकरीबन कोई 16 से 17 मंथ के बाद अल्लाह ने दरमियान नमाज के वक्त ही अल्लाह ने हुक्म दिया कि या नबी, आप अपने किबले को चेंज कर ले। इस तरफ जिस तरफ मेरा मुंह है इस तरफ ये फ़लस्तीन मतलब मस्जिद अक्सा की तरफ मेरा मुंह है, और अब जिस तरफ मेरा मुंह है ये सामने जो मस्जिद है इस तरफ अब काबा की तरफ मुंह है। तो आप वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया और आप वसल्लम ने अल्लाह के इस हुक्म को बजा ला के रहे और उसी टाइम ही नमाज के अंदर ही अपने मुंह को, अपने जो रुख है उसको खाना काबा की तरफ कर लिया। और आप वसल्लम की इस सुन्नत पर तमाम सहाबा कराम ने दौरान नमाज ही उन्होंने भी आप वसल्लम के पीछे अपना मुंह करके नमाज को कंटिन्यू रखा। जब आप वसल्लम ने सलाम पढ़ा, आप वसल्लम ने उनको जन्नत की बशारत दी और आप वसल्लम ने उनके इस अमल को बहुत ज़्यादा सराहा। कुरान पाक में भी इस अमल को बहुत ज़्यादा सराहा गया और इस पर अल्लाह पाक ने अपनी खुशनुदी और अपनी खुशी जाहिर की है। तो इंशाल्लाह हमारी भी दुआएं और अल्लाह पाक हम सब से भी इसी तरीके से राज़ी रहे। अब हम अपनी ज़ियारत की अगले मुकाम पर चलते हैं। ये इस मस्जिद का कुछ बाहर का व्यू है। बहुत ज़्यादा कबूतर मस्जिद के गुंबद पे बैठे हुए हैं। ये बेसिकली खंदक की जगह है जहाँ पर गज़वा खंदक हुई है, और ये मस्जिद के मीनार जो नज़र आ रहे हैं और गुंबदें नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली सारे सहाबा कराम। और ये जो आपको पॉइंट नज़र आ रहा है यहाँ पर मौला अली का खैमा था, यहाँ पर हज़रत उमर फ़ारूक का, यहाँ पर हज़रत उस्मान गनी का, और यहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का। और इससे आगे जो थोड़ी सी जगह है यहाँ पर आप सल्लम का खैमा था। ये अभी हम मस्जिद कुबा हैं, लेकिन मस्जिद कुबा के बिल्कुल सामने ये मस्जिद फ़जर है, जहाँ पर आप सल्लम ने जब हिजरत की थी और जब वापस आए थे तो आप ने पहली नमाज़ अदा की थी। तो इस तरफ मस्जिद फ़जर में ये मस्जिद कुबा है माशाल्लाह। इसके बेसिकली 5 गेट हैं और आप सब ने कोशिश ये करनी है कि जब आप मस्जिद कुबा हैं तो जब आप अगर बस में आ रहे हैं या कहीं पर भी आ रहे हैं तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप जिस गेट से एंटर हो उसी गेट से आप वापस आएँ, क्योंकि नॉर्मली होता ही है क्योंकि काफ़ी बहुत बड़ी मस्जिद है, तो अगर आप किसी और गेट से बाहर आते हैं तो आप थोड़ा सा अपना जो रास्ता है वो भूल जाते हैं। अभी हम अंदर चलते हैं, फिर मैं इस मस्जिद कुबा की आपको कुछ फर्दर डिटेल और चीज़ें आपको बताता हूँ। ये यहाँ पर कुछ हदिया के तौर पे कुछ खजूरें, अंदर एंटर होते साथ ही आपको कुछ खजूरें और इस तरह की आपको फर्दर चीज़ें मिल जाएंगी। इधर साथ ही आपको कावा भी मिलेगा, ये हदिया के तौर पर आपको। हाँ जी, हम लोग ये माशाल्लाह से मस्जिद कुबा पहुँच चुके हैं और जैसे मैंने आपको दिखाया इसके बिल्कुल सामने मस्जिद फ़जर है, जहाँ पर आप वसल्लम हिजरत करके जब आए थे तो आप वसल्लम ने वहाँ पर सबसे पहले नमाज़ अदा की थी। ये बेसिकली मस्जिद कुबा है। यहाँ की जो हिस्ट्री बताई जाती है ख़ास तौर पे मदीना के लोगों की तरफ से, वो ये है कि कुछ सहाबा कराम आप वसल्लम के पास है, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, हमारे पास ना ही इतनी मालो दौलत है, ना ही हमारे पास इतनी ज़्यादा सवारी है कि हम सवारी पे सवार होकर मक्का जा सकें। वहाँ पर लोगों के लिए ज़मज़म है, वहाँ पर लोग उम्रे की सादत हासिल करते हैं, तो हमारे लिए पास तो ना इतनी माल दौलत है, तो हमारे लिए क्या हुक्म है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मस्जिद कुबा की तरफ इशारा किया। मस्जिद कुबा उस टाइम बना चुके हुए थे मुसलमान। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई भी वज़ू करके मदीना के लोगों में से जो कोई भी यहाँ पर आके नमाज़ें 2 नफल नमाज अदा करेगा तो अल्लाह पाक उसको उम्रे की जितना सवाब अता फरमाएंगे, वो वाला उम्रा जो उम्रा अल्लाह की तरफ से कबूल हो चुका हुआ। तो इसलिए जब आप मदीना शरीफ आएँ तो लाजमी कोशिश करें कि अपने डेली बेसिस नहीं तो अगर आपका 1 वीक का टूर है मदीना में तो लाजमी 2 से 3 दफ़ा मस्जिद कुबा आएँ और यहाँ पर नफल अदा करें। तो इंशाल्लाह अभी हम भी अंदर चलते हैं और फिर हम आगे बात करते हैं। ये मस्जिद कुबा की बिल्कुल जो फ्रंट साइड है, यहाँ पर बेतहाशा कबूतर
बैठे हुए हैं। देख सकते हैं ये मस्जिद कुबा की बिल्कुल फ्रंट साइड है, फ्रंट वाले मीनार है। जो गुंबद है ये इसकी बैक साइड पे नज़र आता है। ये मस्जिद कुबा की बिल्कुल सेंटर वाला जो सहन है ये वो है, और ये इसके गुंबद है जिसकी बैक साइड पे मैं अभी खड़ा हुआ था। ये इसकी बैक साइड पे गुंबद थे और मैं इसकी फ्रंट वाली साइड से एंटर हुआ, और ये इसकी अंदर वाला हिस्सा। ये मस्जिद कुबा के मैं बिल्कुल सेंटर में खड़ा हूँ, और ये है इसकी कंप्लीट 360 व्यू। माशाल्लाह से बहुत प्यारी मस्जिद बनाई है, बहुत डिसेंट, बहुत ज़्यादा सादा, बहुत प्यारे तरीके से इसको बनाया गया। इन तमाम मस्जिदों में, हरम शरीफ में, मस्जिद नबवी में, बल्कि शहरों में मक्का और मदीना जो शहर हैं, इन तमाम शहरों में एक अलग तरह का सुकून, पीस आपको मिलेगा, जो आपकी रूह, आपका दिल इसको फ़ील कर सकता है, जिसको आप अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। इंशाल्लाह अभी जिस तरह यहाँ पर काफ़ी सारे लोग 2 नफल नमाज अदा कर रहे हैं और उम्रे की सादत को हासिल कर रहे हैं, क्योंकि आप वसल्लम का फरमान है, और तमाम मुसलमानों का इस पर बिल्कुल इसी तरीके से 100% यकीन है जैसे आप वसल्लम ने फरमाया। हम भी इधर वही 2 नफल नमाज अदा करते हैं, उसके बाद फिर हम बाहर चलते हैं और फिर हम आगे अपनी कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मस्जिद कुबा में 2 नफल अदा कर लिए, और इंशाल्लाह अब हम आगे फर्दर जा रहे हैं अपनी ज़ियारत पे। इस तरीके से हमारे जो ज़ियारत का जो सिलसिला वो इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि आज जितनी भी ज़ियारतें मुकम्मल हो सकती हैं नमाज से पहले पहले मैं उसको कंप्लीट करूं, और फिर हमारी कल कोशिश होगी कि मैं ग़ज़वे बदर जा सकूं। और मेरी यही कोशिश है, जिस तरीके से मैंने अपनी वीडियो के अंदर पहले भी बताया, कि मेरी कोशिश है कि मैं जिस जिस जगह पर जाऊँ मैं इसको रिकॉर्ड कर लूँ, ताकि ये मेरे लिए एक मेमोरीज़ बन सकेगी। और ना सिर्फ ये मेरे लिए मेमोरीज़ बन सकती है, बल्कि जब आप लोग भी, अल्लाह पाक आपको इस जगह पर आने का मौका अता फरमाएगा, जब आप इस जगह पर आएंगे तो आप के लिए उस जगह के लिए रहनुमाई हो सकेगी। तो बेसिकली इस टाइम हम मस्जिद कुबा के बिल्कुल दरमियान में खड़े हैं, और ये कंप्लीट इसका एक 360 व्यू है जो मेरे बैक साइड पे है। ये मस्जिद कुबा की फ्रंट एरिया जहाँ पर हमने नमाज अदा की है, और ये जो पीछे आप कंप्लीट एरिया देख रहे हैं ये सारा मस्जिद कुबा के मीनार और बाकी सारी चीज़ें। अभी हम बाहर चलते हैं मस्जिद कुबा से, और फिर अगली ज़ियारत की तरफ चलते हैं। जी ये हम लोग वादी उस्मान इसे कहा जाता है। जैसे यहाँ पर कंप्लीट खजूरों के बाग है, काफ़ी सारी बसेस आके यहाँ पर खड़ी होती हैं, और बेतहाशा यहाँ पर आपको हर तरह की खजूरें मिल जाती हैं। और स्पेशल ख़ास तौर पे जब लोग उम्रा के लिए आते हैं या मदीना आते हैं, तो मदीना से लोग स्पेशल खजूरें जो लेते हैं, तो उसके लिए ये जो ज़ियारतों वाली बसें होती हैं वो आपको स्पेशल इस जगह पे लेके आएंगी। लेकिन मदीना की और आप वसल्लम की जो खजूरों से जिनकी निस्बत बताई जाती है वो 3 तरह की खजूरें हैं। एक अजवा खजूर है, और बाकी 2 और खजूरें भी हैं, उनका नाम मुझे सही सिस्टम याद नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको हर तरह की खजूरें आप देख सकते हैं। देखिए आप, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ये हम लोग एक खजूरों के एक छोटे से बाग में मौजूद हैं। जिस तरह मैंने आपको सामने वाली साइड पर दिखाया, वहाँ पर ये खजूरों की फैक्ट्री है। जब आप ज़ियारतों पे निकलेंगे तो ये जो बस वाले हैं वो आपको नॉर्मली इस तरह की जगहों पे लेके आएंगे जहाँ पर आपको हर तरह की खजूरें मिलेंगी, अजवा खजूर, और मदीना में जिस तरह की भी जितने भी किस्मों की खजूरें पाई जाती हैं वो आपको सारी मिलेंगी। लेकिन मैंने यहाँ पर आके जो रेट्स चेक किए हैं वो नॉर्मली जिस तरह मदीना शहर के अंदर आपको जो रेट्स मिलते हैं नॉर्मली उतने ही हैं। आप ये समझ लें यहाँ से थोड़े से आपको ज़्यादा रेट मिलेंगे, लेकिन नॉर्मली उतने ही रेट हैं। तो मेरी आपको जो सजेशन है वो यही है कि आप आराम सुकून से जब आप वापस पाकिस्तान की तरफ आ रहे हो या अपने अपने मुल्कों की तरफ जा रहे हो, तो आप अपने एरिए से ही, जहाँ पर आपकी होटल से, आप वहीं से खजूरें लें, क्योंकि ऐसे ही आप यहाँ से वज़न उठाएंगे, जाके बैग्स में रखेंगे, अभी आपके दिन्स भी मौजूद पड़े होंगे, तो आप यहाँ की जगह पे अपने एरियो से जाके खजूरें लें। हमारी जो ज़ियारतों का सिलसिला है वो आज वाला जो है वो तो इधर ही ख़त्म होगा। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम कल ग़ज़वे बदर जाएँ। ग़ज़वे बदर में कुछ कुएँ हैं, वहाँ पर उनकी ज़ियारत करें, ग़ज़वे बदर वाले मुकामात को देखें, और फिर इंशाल्लाह हमारी कल कोशिश होगी, परसों बल्कि कोशिश होगी कि हम वादी जिन जाएँ
और फिर आगे इर्द गिर्द जितने भी ज़ियारत हैं वो उनको हम कंप्लीट करें। तो आज वाली जो वीडियो है मैं इसको इधर ही ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह फिर हमारी अगली जो वीडियो है उसकी जो डिस्कशन है वो हम अगली फर्दर वीडियोस में बात करेंगे।